ये क्वेश्चन 2.5 का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही है कि अब इस बार देखो, हर बार सिंपल गुणा था, इस बार पॉइंट वाला गुणा हो जाएगा। अंदर इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा और इसका इसके साथ भी होगा। फिर एफ एफ वालों को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ। तो यहाँ पर पॉइंट 25 का 4 से करते हैं, तो पॉइंट 25 है, ये देखो पॉइंट 25 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 25 से 25 देखो 4 × 20, 20 का 0 हासिल को 4 × 8 और 1 10, कितना हो गया 10 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 1.00, 1.00 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर 1.00 f लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 1.00 f लिख दिया। अब देखो बेटा, पॉइंट का इसके साथ होगा, पॉइंट 25 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। 5 × 15 हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा। 5 से कम 3 कम 3 6 6 1 7 हो गए, तो पॉइंट 75 हो गए। कितना हो गया, पॉइंट 75। इसके देखो पॉइंट के आगे अपन क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो ये कितना आ गया, -0.75 आ गया। कितना आ गया, 0.75, 75 नहीं बोलते इसको, 75 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगला अपने पास आ जाता है, इसका इसके साथ कर लेते हैं। तो एक 10 है, ये 10 का गुणा 0.05 के साथ करते हैं। तो ये देखो 5 का बड़ा 0 बार बोलेंगे, 0 5 एकम 5। और यहाँ पर फिर देखो 0 का टेबल 0 बार 0, 0 का टेबल 1 बार 1। तो ये आ गया अपने पास 0 और ये 5 और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट 50 आ जाएंगे। तो तुम्हें अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो देखो इधर, ये 0.05 है और इसका गुणा 10 से किया, किससे किया, 10 से किया, भले इधर से इधर करो तो ये पॉइंट इधर खिसक जाता है, तो ये पॉइंट 5 हो जाते हैं। इसके आगे 0 अपन लगा सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये पॉइंट 50 हो गए, तो मैं इधर यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट, ये लिख दिया और ये एफ बना दिया, ठीक है। इसका आंसर करते हैं, इसका 9 के साथ करते हैं। तो 9 × 45, देखना इधर, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और 0.05 है, इसका 9 के साथ कर देते हैं। तो 9 × 45 आ जाते हैं, 45 के 5 आ जाते हैं यहाँ पर और हासिल 4 लग जाते हैं। 9 का बड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, पर ये 4 के 4 लग जाएंगे और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये पॉइंट 45 हो गए, वो किसके होंगे, माइनस के होंगे। ये तो प्लस का नहीं है, माइनस का, तो ये माइनस के पॉइंट 0.45 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एफ एफ वालों को एक तरफ रख लो और संख्या को एक तरफ रख लो। तो यहाँ पर ये आ गया अपने पास 0.0 f आ गया, 1.00 f आ गया। इसको इधर पे जाते हैं, माइनस का 0.50 f और इसको उधर भेज दिया। तो ये माइनस का तो ये पड़ा ही पहले से 0.05 45 और इसको उधर भेजा तो प्लस का हो गया, किसका हो गया, प्लस का। तो इधर भेजा, ये देखो ये माइनस का था, उधर भेजा तो किसका हो गया, 0.75, ये किसके हो गए, प्लस के हो गए। अब 100 में से 50 गए तो 0.50 ही बचे। देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल ही मेथड है, ये तो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा 0.05 f है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और ये पॉइंट के इधर 5 इधर 0। अब देखना 0 में से 0 गया तो 0 ही आया और यहाँ पर 0 में से 5 इधर थे, उधार लिया, ये 10 हो गए, तो 10 में से 5 गया तो 5 ही बचा। ये पॉइंट का पॉइंट इधर कितना आ गया, 0। ये एफ का तो एफ ही रहेगा, ठीक है। तो 0.050 f, 0.050 f, मतलब 100 में से 50 गया तो 50 एफ ही बचा। ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 में से आधा गया तो कितना बचा, आधा ही तो बचा, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो 0.75 प्लस के हैं, 0.75 प्लस के हैं, उसमें से 45 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के उधर 4 5, 0 का 0, ये 3, तो कितने बच गए, 0.30।
वो प्लस के बचेंगे क्योंकि पॉइंट जो प्लस के हैं वो बड़े हैं, इसीलिए ये कितना बच गया 30.30। एफ का मान निकालना है तो कितना आ गया 30 तो इधर रह गया और ये पूरे कहाँ चले जाएंगे बाद में चले जाएंगे, इसके आगे 0 अपन लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये अब देखो ऊपर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है और नीचे भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो आप क्या करोगे पॉइंट से पॉइंट को गायब कर दोगे तो 30/50 बच जाएगा, 1 0 से 1 0 तो 3/5। अब बार लगाओगे तो 3 में 5 का बार लगाओ, बार में जाएगा तो पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 6 बार में कितना आ जाएंगे 30, तो पॉइंट कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पर 6। जो ऊपर होता है वो अंदर और नीचे होता है वो बाहर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो।